हरे कृष्ण हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, कैसे हम सब? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और भगवान श्री यशोदा दामोदर की सेवा भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे लाला हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी हैं, हमारे श्याम सुंदर हैं, वो देवकी मैया और वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए थे। लेकिन कंस से बचाने के लिए जो वसुदेव जी हैं, उन्होंने उन भगवान श्री कृष्ण को, हमारे ठाकुर जी को, गोविंद को, जो है जो मथुरा में नंद बाबा का घर है, वहाँ पे यशोदा मैया के पास लिटा दिया था। तो जैसे जैसे हमारे जो बाल गोपाल हैं, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे जो गोविंद हैं, हमारे जो माधव हैं, हमारे जो श्याम सुंदर हैं, वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनकी जो शरारतें हैं वो भी बढ़ती जा रही थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। ये जो दामोदर लीला है ना, उसके पीछे की स्टोरी सुना देती हूँ। जो हमारे बाल गोपाल गोविंद हैं, जो हमारे दामोदर जी हैं, वो किस प्रकार जो है माता यशोदा के हाथ में आए और उनको ओखली से बांध दिया गया। तो एक बार की बात है कि सभी दासियाँ जो हैं वो और सभी कामों में व्यस्त थी, लेकिन जो हमारी यशोदा मैया है वो जो है दूध से दही से मक्खन बना रही थी मटकी के अंदर। तो उतने में जो है उनके पास आते हैं हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण और बोलते हैं कि मैया मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध पीना है। तो माता यशोदा सब काम को छोड़कर जो है उनको दूध पिलाने लग जाती हैं। अब दूध पिलाने लगती हैं, उनको याद आता है कि उन्होंने चूल्हे पर जो है एक बर्तन रखा है जिसमें दूध है, जो कि उबल कर जो है बाहर गिरने वाला ही था। उस दूध को बचाने के लिए जो है यशोदा मैया ने हमारे बाल गोपाल को छोड़ दिया और बोला कि तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं भी आई। लेकिन ये व्यवहार देखकर हमारे जो बाल गोपाल है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला, जो वो मटकी रखी थी ना माखन जिसमें बन रहा था, तो एक पत्थर उठाया, उस मटकी को पर दे के मारा और वो क्या हुआ, फूट गई। वो मटकी जो थी फूट गई। अब क्या हुआ, जैसे ही माता यशोदा जो है पतीला उतार कर चूल्हे से बाहर आई, तो वो आके देख कर क्या कहती हैं, हैरान हो जाती हैं कि ये मटकी टूटी कैसे। फिर उनको समझने में देरी नहीं लगती कि उन्हें पता लग जाता है कि ये जो हरकत है ना हमारे बाल गोपाल, हमारे गोविंद, हमारे माधव, हमारे कृष्ण की है। तो उतने में ये मटकी तोड़ने के बाद जो हमारे गोपाल हैं, हमारे गोविंद हैं, वो दूसरे कमरे में जाकर छत पर टंगी हुई जो मटकियाँ हैं उसमें से मक्खन उठाकर खाने लगते हैं और जो उनके साथी बंदर थे उनको भी खिलाने लगते हैं। जब उन्होंने ये सब किया तो माता यशोदा जो है लठ लेकर जो उनके पीछे भागने लगी और आगे आगे हमारे कृष्ण और पीछे पीछे यशोदा मैया। सारे बंदर पहले ही भाग चुके थे। तो आते देखा और वो इतने डर गए कि आगे आगे कृष्ण है, पीछे पीछे यशोदा मैया है, जो कि हमारे तीनों ब्रह्मांड के मालिक की जो मैया है वो हवा से भी तेज़ दौड़कर उनको पकड़ लेती है। तो वो डर कर जो है अपनी आंखें जो है मसल रहे हैं अपने हाथों से, अब रो रहे हैं, रो रहे हैं। और आगे क्या करते हैं वो, तब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को डराती हैं, धमकाती हैं कि आगे से अगर तुमने फिर से अगर ये हरकत करी तो मैं क्या करूँगी, तुम्हें जो है दंड दूंगी, तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। तब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने की जो है निश्चय किया। तब रस्सी में गांठ लगाने लगती हैं ओखली के चारों ओर से। जैसे भगवान श्री कृष्ण ओखली के पास खड़े हैं और ओखली से जो है बांधने की कोशिश करती है, तो जो रस्सी है 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। फिर माता यशोदा जो है एक रस्सी और जोड़ती है, फिर बांधने लगती है, फिर 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। ऐसे करके कितनी रस्सी बांध लेती है, लेकिन 2 उंगली फिर भी कम पड़ जाती है। अब यहाँ पे हमारे लाला क्या करते हैं, उनकी देखो कितना करिश्मा है कि उन्होंने माता यशोदा को देखकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि लाओ मैया मैं बांध देता हूँ। तो उन्होंने जो है अपने पास जो है रस्सी को पकड़ा और अब वो तो भाई त्रिलोकीनाथ है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से वो रस्सी पकड़ाई तो रस्सी लंबी हो गई, उन्होंने यशोदा मैया को दे दी। प्रेम वश करुणावश जो है उन्होंने वो अपनी मैया के प्रेम में बंध गए। तो जब उन्होंने देखा और उन्होंने अपने आप को जब बंधवा लिया तो उन्होंने अपनी असीम शक्ति जो है उन्होंने नहीं दिखाई। तब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जो है उखल से बांधकर किया, वो फिर से दोबारा घर के कामों में लग गई। और उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण दूसरी ओर देखते हैं, अपने घर के पास जो उनका जो ग्राउंड है उसमें देखते हैं 2 पेड़ हैं, यमलार्जुन पेड़, जिनको श्राप मिला हुआ है नारद मुनि जी के द्वारा, ठीक है। और वो कोई साधारण पेड़ नहीं है, वो कुबेर जी जो है उनके बेटे नलकुबर और मणिग्रीव, जिनको कि नारद मुनि जी से श्राप मिला था।
जिन्होंने दिया था, जो उन्होंने उनकी जो हरकत हुई थी ना, जो वो मस्ती कर रहे थे तो और युवतियों के साथ जो मस्ती कर रहे थे, लेकिन नारद मुनि जी को भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला था। तो उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिया कि तुम जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आते तब तक तुम जो है पेड़ बन के रहोगे। और नारद मुनि जी की ये जो इच्छा थी भगवान ने पूरी करी। इनको नलकुबर और मणिग्रीव को जो है इनको पेड़ की जो श्राप था उससे मुक्त करके। हरे कृष्णा हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद के जय। हे जगन्नाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। अब आपको ये बताना, आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हरे राम हरे राम 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 हरे